गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो ये अपना लास्ट वीडियो होगा प्रोफेशनल इथिक्स पे। इसके बाद अपन एनवायरमेंटल लॉ स्टार्ट करेंगे। सो इंट्रोडक्शन। द केस ऑफ पांडुरंग पी चांदेकर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र 1991 is a significant judgment concerning the standards of professional misconduct and the limits of an advocate's conduct toward their clients. It reinforces the principle that a lawyer must act with the absolute integrity, especially when handling legal documents and money. मतलब ये जो केस थी वो एक सिग्निफिकेंट, उसमें जो जजमेंट आया उसने ये बोला कि स्टैंडर्ड्स ऑफ जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है एंड जो लिमिट है एक एडवोकेट के कंडक्ट के, मतलब बर्ताव के उनके क्लाइंट के प्रति, सो उससे रिलेटेड ये जजमेंट था। इस जजमेंट ने रीइंफोर्स करा प्रिंसिपल को, जो ये बताता था कि लॉयर ने एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी के साथ एक्ट करने को होना जब वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी मनी हैंडल कर रहे होंगे, लीगल मनी मतलब जो क्लाइंट का मनी वगैरह होगा उससे रिलेटेड। सो अभी अपन देखते कि क्या थे फैक्ट ऑफ द केस। द केस अरोज फ्रॉम अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ क्लाइंट अगेंस्ट अ पांडुरंग पी चांदेकर एन एडवोकेट. The allegation: the advocate was accused of making false representation to his client. Specifically, it was alleged that he had collected money from the client under the pretext of filing a suit or an application but had failed to do so. मतलब ये एक क्लाइंट ने केस फाइल करी थी पांडुरंग पी चांदेकर जो एडवोकेट थे उनके अगेंस्ट, और एलिगेशन से लगाए थे कि एडवोकेट ने उनके साथ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करा या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करा, मतलब उनको फंसाया झूठ बोल के कि उन्होंने पैसा लिया ये बोल के कि मेरे को सूट फाइल करने के लिए ये पैसे लगेंगे, बट उन्होंने वो सूट कभी फाइल ही नहीं करा। द मिसकंडक्ट. Furthermore, it was alleged that the advocate had fabricated or forged certain document. मतलब ये भी एलिगेशंस लगाए गए कि उस वकील ने फैब्रिकेटेड या फिर फोर्ज सर्टन डॉक्यूमेंट्स, मतलब झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए थे जैसे कोर्ट रिसिप्ट और स्टैम्प, ये उस क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए कि वो लीगल प्रोसीडिंग आगे चल रही, और रियलिटी में ये था कि ऐसी कोई एक्शन कोर्ट के अंदर टेकन ही नहीं की गई थी। मतलब सिंपल समझो कि या मतलब ये पांडुरंग पी चांदेकर ने क्या करा, क्लाइंट से पैसे लिए कि भाई मेरे को इतने पैसे लगेंगे ये सूट फाइल करने के लिए या फिर एप्लीकेशन डालने के लिए। क्लाइंट ने उसको पैसे दे दिए, लेकिन बाद में क्लाइंट को मालूम पड़ा कि इस एडवोकेट ने तो केस ही फाइल नहीं करी, अपने से पैसे तो ले लिए। और ये भी मालूम पड़ा कि उस एडवोकेट ने वो क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए कि हाँ भाई तेरी केस चल रही कोर्ट के अंदर, फेक कोर्ट रिसिप्ट और स्टैम्प दिखाए थे उसको, मतलब फेक बनाए थे, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। और ये भी मालूम पड़ा कि कोर्ट के अंदर एक्चुअल में ऐसी कोई एक्शन चल भी नहीं रहे हमारे केस के रिगार्डिंग। फिर उस क्लाइंट ने इस एडवोकेट के अगेंस्ट केस फाइल करी। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. The disciplinary committee of Bar Council of Maharashtra investigated the matter. They found the advocate guilty of professional misconduct. As a result, his name was removed from the role of advocate, essentially disbarring him. मतलब जब ये प्रोसीडिंग चली बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के पास, मतलब स्टेट बार काउंसिल के पास, तो उन्होंने एक डिसिप्लिनरी कमेटी अपॉइंट करी जिसने ये पूरी केस इन्वेस्टिगेट करी। उनके हिसाब से वो एडवोकेट गिल्टी था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, और उसको रोल ऑफ एडवोकेट, मतलब जो लिस्ट रहती, जो पूरे स्टेट के अंदर एडवोकेट्स की लिस्ट रहती, उस लिस्ट से उसको रिमूव कर दिया गया, उसको परमानेंटली बैन करा गया। द एडवोकेट देन अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया. हाँ, ये तो होना ही था, अपील होने वाली थी. द BCI upheld the findings of State Bar Council, confirming that charges of cheating the client and fabricating documents were proven. Consequently, the advocate moved the Supreme Court to challenge the order of his removal. मतलब BCI ने भी हाँ बोला कि स्टेट बार काउंसिल ने जो ऑर्डर करी वो सही है, वो सब डॉक्यूमेंट्स वेयर प्रूवन है, मतलब जो झूठे डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रूव हो चुके, इसलिए वो सही निर्णय दिया स्टेट बार काउंसिल ने, ऐसा BCI का कहना था। तो इस बंदे ने, इस एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करी फिर कि उसके जो रिमूवल थे उसको, मतलब उसको जो रिमूव करा गया था और बैन करा गया था उसको, उस ऑर्डर को चैलेंज करा उसने। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी दो की इश्यूज थे। एक तो whether the act of making false representation and fabricating court related document constitute professional misconduct
अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। मतलब उसका जो एक्ट था कि क्लाइंट को फॉल्स रिप्रेजेंट करा उसने, या जो भी फैब्रिकेट करे झूठे का ये बनाए पेपर्स कोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट की, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के डेफिनेशन के अंदर आता गया, जो कि सेक्शन जो है कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 में दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो पनिशमेंट दी गई उसको, उसका नाम जो हटाया गया रोल से, वो प्रोपोर्शनेट थी क्या, मतलब सही थी क्या, जो ये उसने ऑफेंस करा उस हिसाब से उसको वो पनिशमेंट सही से मिली क्या। तो ये दो क्वेश्चन थे। तो जजमेंट आया फिर उसका, द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द अपील एंड अपील्ड डिसीजन ऑफ बार काउंसिल। उन्होंने वो अपील को डिसमिस करते हुए जो बार काउंसिल का डिसीजन था उसको ही अपील करा और बोला कि कोर्ट मेड सिविल मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ सबसे पहले, उसके बाद इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशन उसने डिस्टर्ब करी, एंड जीरो टॉलरेंस फॉर डिसऑनेस्टी। द रिलेशनशिप बिटवीन अ लॉयर एंड अ क्लाइंट इज हाईली फिड्यूशियरी based on trust. Cheating a client by giving false information about status of the case is a gross violation of this trust. मतलब एक रिलेशनशिप बनती लॉयर के क्लाइंट के बीच में कि भरोसे वाली रिलेशनशिप, ट्रस्ट की रिलेशनशिप, और अगर कोई वकील उसको तोड़ता है गलत इन्फॉर्मेशन बता के, तो ये ग्रॉस वायोलेशन है उस ट्रस्ट की रिलेशनशिप का। देन द कोर्ट नोटेड दैट एन एडवोकेट is an officer of the court, acts like forging documents or lying about court feelings do not just harm the client, they damage the reputation of the entire legal profession. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि इस एडवोकेट जो रहते वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट रहते, और उनके द्वारा अगर ऐसे एक्ट किए जा रहे हैं जैसे झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाना या फिर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसके अगेंस्ट झूठ बोल के क्लाइंट को फंसाना, तो ये सिर्फ उस क्लाइंट को हार्म नहीं किया जा रहा है, ये पूरे लीगल प्रोफेशन के रिप्यूटेशन को बदनाम किया जा रहा है। The court held that for noble profession like law, there is no room for individuals who engage in fraud or forgery. The removal from the roles was deemed fit and necessary punishment to maintain purity of bar. कोर्ट ने ये बोला कि लॉ जैसे नोबल प्रोफेशन में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो कि फ्रॉड या फॉर्जरी करे, इसीलिए उसको मतलब रोल से उसको रिमूव करना, परमानेंटली बैन करना, ये सही पनिशमेंट है एंड ये नेसेसरी है ताकि लॉ की प्रोफेशन की या फिर जो बार है उसकी प्योरिटी मेंटेन रह सके। सिग्निफिकेंस ऑफ द केस, सो एस्पेक्ट एंड प्रिंसिपल एस्टेब्लिश फिड्यूशियरी ड्यूटी। Advocates have a strict duty to be honest with their clients regarding the progress of their case. Misconduct is not limited to behavior inside the courtroom. It includes any dishonest dealing with the client. उसके बाद fraud and forgery against a client are considered moral turpitude and usually justify permanent removal from practice. ये हो गए एस्पेक्ट एंड प्रिंसिपल एस्टेब्लिश इस केस के बाद। समरी, इन योर एग्जाम्स दिस केस शुड बी cited alongside M.V. Dabodkar to show the different shades of misconduct. While Dabodkar dealt with solicitation, how a lawyer gets work, Pandurang Chandekar deals with integrity, how a lawyer treats client after getting the work. So इधर अपना ये प्रोफेशनल इथिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर हो जाते हैं सभी। अगर कुछ बच्चे होंगे, मेरे को खुद से लगा कि यार ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लेना ज़रूरी है, तो मैं उस पर वीडियो डालूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, ये कवर करने के रह गए, तो आप कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियोस जल्द से जल्द लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।